गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेस, जो कि ये ऐसी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ हैं जो कि मोस्टली सभी में देखने को मिलती है। मींस अगर 100% लोग हैं तो 20% में तो ये होती ही होती है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेस है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है मधुमेह। मधुमेह जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में या आपके आसपास रहने वालों में किसी न किसी को डायबिटीज़ होगी। तो डायबिटीज़ या मधुमेह होता क्या है, हम लोग हिंदी में मधुमेह कहते हैं। और इसे किस तरह, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ये गुर्दे से संबंधित रोग है। गुर्दा क्या होता है, गुर्दा हम लोग बोलते हैं किडनी को, जिसे आप लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो मधुमेह होगा तो किससे है, किडनी से संबंधित रोग है, जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव ना होने के कारण होता है। अब इंसुलिन क्या है, देखिए इंसुलिन जो है हमारा एक तरह का एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इसका क्या हो गया, पर्याप्त स्राव नहीं हो रहा है। पर्याप्त मतलब जितनी इसको निकलने की ज़रूरत है उतना नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। ठीक है, इस रोग में शर्करा की मात्रा रक्त और मूत्र में घुल जाती है। मीन्स जो हमारी बॉडी में जितना भी शुगर होता है, तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लड में मिक्स होने लगता है। ठीक है, तो ये शुगर कहाँ, ब्लड में मिक्स हो जाएगा और यूरिन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शुगर कहते हैं ना। शुगर भी तो हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ को कि इनको शुगर है, तो इसीलिए इसे शुगर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी बॉडी का शुगर होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, और अनकंट्रोल होकर ब्लड में और हमारी यूरिन में मिक्स होने लगता है। ओके, अब क्या हो गया, इंसुलिन हम लोग समझ लेते हैं कि इंसुलिन आखिर होता क्या है। क्योंकि जो हमारा डायबिटीज़ रोग हो रहा है उसमें किसका रोल है, इंसुलिन का ही पूरा पूरा रोल है। तो इंसुलिन क्या होता है और ये किस प्रकार वर्क करता है या किस तरह वर्क करता है, इसे हम समझ लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हमने कोई फूड खाया तो जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे हमने फूड में हम काफ़ी चीज़ें खाते हैं फूड में, तो जैसे हमने राइस खाया तो आपको पता होगा राइस में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना भी आपने फूड के थ्रू कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर लिया है वो सारा डाइजेस्ट होकर क्या बना लेगा, शुगर बना लेगा, यानी ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, अब जब ग्लूकोज बन गया है तो जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया में खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। जो इंसुलिन, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो कहाँ चेंज हो चुका है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो पूरा ग्लूकोज में चेंज हो चुका है ना। पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो चुका है। जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से तो क्या होगा, इंसुलिन की रिएक्शन से टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। खंडित होना मतलब टूट जाना होता है, और जाकर हमारे फाइबर्स में मिक्स हो जाएगा, तंतुओं में मिक्स हो जाएगा। फिर इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। ठीक है, अगर ये क्रिया नहीं हुई तो ग्लूकोज कहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए तंतुओं में, यानी फाइबर्स में जाना चाहिए। लेकिन कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, जाना चाहिए फाइबर्स में, हमारे तंतुओं में पहुंचना चाहिए बॉडी के, लेकिन तंतुओं में ना जाकर ये कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक रोग हो गया है ना। नेक्स्ट हमारा किस तरह वर्क कर रहा है, देखिए, इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, यकृत यानी लीवर और पेशियों यानी मसल्स को। ठीक है, इंसुलिन हमारे लीवर और मसल्स को क्या करेगा, ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। अब बात आती है ग्लाइकोजन क्या है। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, अगर हमने क्या किया, हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो जो हमारा फूड है डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में चेंज हो गया। वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कोई अच्छा खाना बनाया या आपकी कोई स्पेशल डिश बनी है, तो हम लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया, तो जितना भी ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज हो जाता है, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। जो हमारे काम का था वो तो हमने यूज़ कर लिया, एनर्जी मिल गई, हमने वर्क कर लिया, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसा ग्लूकोज भी होगा जो हमने एक्स्ट्रा हमें मिल गया होगा, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। ये बात आपको सबको समझ में आई है ना। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो सारा ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में, यानी हमारे यकृत में, लीवर में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। संचित को स्टोर बोलते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि स्राव नहीं हुआ तो
जैसे क्या हुआ, क्योंकि कहाँ चला गया ये, उसमें गया ही नहीं जहाँ से जाना था, तो यकृत में क्या होगा, ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता है। जब हमारे लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो पाएगा, देन फलतः यकृत में पूर्व संचित ग्लाइकोजन का उपयोग होता है और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं के प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसे में क्या हो गया, देखिए मैं आपको एकदम सिंपल प्रोसेस बता रही। जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, ग्लाइकोजन में चेंज होकर स्टोर हो गया, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, ये ग्लाइकोजन ब्रेक होकर फिर से ग्लूकोज में चेंज होकर हमारी बॉडी को एनर्जी देना था। ये प्रोसेस थी आपकी। यहाँ तक तो सही हुआ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन चेंज हुआ। अब ग्लाइकोजन को स्टोर होना था तो ये स्टोर नहीं हो पाया है, ठीक है। ग्लाइकोजन जब स्टोर नहीं हो पाया तो ये कहाँ गया, ये कहाँ जाने लगा, जो हमारा ग्लाइकोजन है इसका उपयोग फिर से ग्लूकोज के रूप में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये स्टोर ही नहीं हुआ, तो हम इसे ग्लूकोज को यूज़ कैसे करेंगे। तो क्या हो जाता है फिर, ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्या हो गया, जब ये यूज़ ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से यकृत में पूर्व संचित ग्लाइकोजन का उपयोग होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में चेंज हो गया, इसका यूज़ होगा और फिर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो पाई। तो इससे क्या होने लगा, जब ये ग्लाइकोजन यूज़ ही नहीं हो रहा है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। जब आपने ग्लाइकोजन यूज़ ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगी। जब बढ़ने लगेगी और इसका यूज़ भी नहीं हो रहा है तो फिर ये क्या करेगा, ये जाकर ब्लड में मिल जाएगा और यूरिन में मिल जाएगा। ब्लड और यूरिन में मिलकर हमारी बॉडी को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। किससे? डायबिटीज़ से, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसे। देन क्या हो गया, शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से यानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मधुमेह, डायबिटीज़ और शुगर क्या होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिसीज़ की तरफ, एलर्जी डिसीज़ हमारी बहुत ही कॉमन है और मोस्टली काफ़ी लोगों में देखी जाती है। एलर्जी मतलब जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को धूप से होती है। एलर्जी मतलब हम लोग ईचिंग से ले लेते हैं। हर चीज़ किसी ना, जैसे जो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, वो सभी हमारे एलर्जी में वो होंगी, ठीक है, ऐड होंगी। जैसे यह वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता है, ठीक है। जैसे आप क्या है, आप धूप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। अत्यधिक संवेदनशील का मतलब धूप आपके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। तो ये है धूप, या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो मनुष्य में नहीं पाई जाती, जैसे औषधि, परागकण, धूलकण, फफूंद, ये सब रासायनिक पदार्थों और उनके खाद्य पदार्थों से हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे किससे एलर्जी हो, धूल से हो हम लोगों को, ठीक है, औषधि से हो, किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है कि हम दवा नहीं खाएंगे हमें एलर्जी है। किसी को डस्ट से होती है, धूलकण जिसे डस्ट कहेंगे। किसी को फफूंद, प्रसाधन सामग्री, किसी को रासायनिक पदार्थों से होती है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, क्या क्या इसकी डिसीज़ होती हैं एलर्जी होने पर, फीवर हो जाएगा, दमा, एक्जिमा, ज्वर, सरदर्द, सर्दी, अतिसार आदि रोगों का होना इसके उदाहरण है, ठीक है। इसकी चिकित्सा एंटीहिस्टामिन औषधियों जैसे कार्टिसोन, ACTH हार्मोन से की जाती है, परंतु इन दवाओं से जड़ मूल से समाप्त नहीं होता है। ये जो हमारी एलर्जी है आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली एकदम से ख़त्म नहीं होता है, कुछ ही केस में ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही 2 डिसीज़ रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू डिसीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।